हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 20 जनवरी। कल अगर बात करें तो मार्केट दो सेशन में ओपन होगा एक एक घंटे के लिए। फर्स्ट 9:15 वही जो जैसे चलता है अप टू 10:15 एंड देन फिर 11:30 के अराउंड आपका ओपन होगा फॉर 12:30, यानी 1 आवर्स के दो सेशन होंगे एंड उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं सैटरडे को फर्स्ट टाइम। अच्छा, अब लॉजिकली अगर हम बात करें तो जो डेटा बिल्ड होके आया है वो डेटा क्या किस वे में बिल्ड होके आया है, तो बैंक निफ्टी में कुछ डेटा इस वे में आया है कि हाँ उसमें मूवमेंट ज़्यादा अच्छा होगा कल एज़ कम्पेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स वगैरह। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो फिर हम बैंक निफ्टी की ओर जाएं, और अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो हम निफ्टी को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड क्या चीज़ है, रिलायंस का इम्पैक्ट आज नहीं हुआ तो वो कल आपको मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का भी कल रिजल्ट आना है। हो सकता है मार्केट आवर्स में नहीं आए, उसके बाद आए, बट हाँ उसके लिए भी बिल्डअप प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर जाएगा, तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो आज भी कैश मार्केट में एफआईएस ने सेलिंग की है। धीरे धीरे सेलिंग कम हो रही है बट अभी भी काफ़ी हैवी सेलिंग है 3600 करोड़ की। एंड कल हमारा डिस्कशन था जो डेटा बिल्ड होके आया था कि हाँ मार्केट आपका जहाँ भी जाए, बट हाँ ये है फिर ऊपर या तो कंसोलिडेट करेगा या ऊपर जाएगा। तो आज अगर आपने देखा होगा तो निफ्टी तो ऊपर गया एंड बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया। काफ़ी अच्छा मूवमेंट था, स्टार्टिंग में 1% ऊपर था बैंक निफ्टी, इवन निफ्टी से भी अच्छा ऊपर था, बट वहाँ से सेल ऑफ आया, एचडीएफसी 1% नीचे गिरा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका पूरा बैंकिंग सेक्टर कल जहाँ क्लोज हुआ था वहीं आज क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये डिस्कशन हमारा कल ही हो गया था। अब बात कर लेते हैं डीआईएस की पोजीशन की। डीआईएस की पोजीशन क्या है, 2600 करोड़ की बनी। इन्होंने 26 करोड़ की बाइंग की, इन्होंने 3600 करोड़ की सेलिंग की। ठीक है, तो ओवरऑल ये डेटा हमारा अभी कोई काम का नहीं है एज अ ट्रेडर, क्योंकि ये चल रहा है ना। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ तो यहाँ पर 1057 करोड़ की सेलिंग है, और साथ में स्टॉक फ्यूचर में देखूँ तो 4700 करोड़ की बाइंग है। तो ये स्लाइटली कहीं बुलिश भी हैं, हो सकता है रिलायंस या आईसीआईसी बैंक में हो, और किसी इंडेक्स में ये बियरिश भी हैं। तो कुछ कुछ पोजीशन तो इनकी हेज में भी होगी और कुछ पोजीशन इनकी बुलिशनेस पे ज़्यादा है। तो अगर गैप अप ओपन होता है, बड़ा गैप अप ओपन होता है, तो क्या होगा, ये इन पोजीशंस को बुक करेंगे एंड प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट को नीचे लेकर आ सकते हैं अगर बड़ा गैप अप हुआ तो। ठीक है, जिसमें मैं आज गैप अप हुआ तो उसी अंदाज में अगर कल होगा तो कल भी सेम वर्क ये फॉलो कर सकते हैं। बट हाँ किस सेक्टर को नीचे लाएंगे, किसको ऊपर ही रखेंगे, ये डिपेंड करता है आईसीआईसी और रिलायंस के रिजल्ट। निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है ऑप्शंस में इनकी, तो ये निफ्टी को साइडवे टू बुलिश ही रखना चाह रहे हैं। एंड बैंक निफ्टी में हो सकता है ये या तो डाउनवर्ड मूवमेंट कराएं या अपवर्ड मूवमेंट कराएं, बट हाँ एक बड़ा मूवमेंट ये कल करा सकते हैं। जिस रेंज में आज था उस रेंज का डाउनवर्ड साइड या अपवर्ड साइड में ब्रेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना। फिन निफ्टी की बात करूँ तो फिन निफ्टी में भी सेलिंग है, तो थोड़ा सा इस बैंक निफ्टी की बाइंग को यहाँ हेज कर रखा है विद फिन निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में भी सेलिंग है, तो मिड कैप में भी कल कोई ज़्यादा उम्मीद मत करना। अगर आपकी कोई पोजीशंस है तो मॉर्निंग में कट कर लेना। ज़्यादा मूवमेंट की उम्मीद फिन निफ्टी में भी सॉरी मिड कैप निफ्टी में भी आपको नहीं करनी। सो उम्मीद किस में करनी है, उम्मीद हमें केवल बैंक निफ्टी में करनी है, बिकॉज बैंक निफ्टी में बिल्डअप हुआ है, 6700 करोड़ की ऑप्शन बाइंग हुई है ना। तो इसमें एक बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। विक्स डाउन है तो बड़ा मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो सकता है, ये पॉसिबल है कि अपवर्ड डायरेक्शन में हो। बाकी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन और रिजल्ट से पहले प्रो प्लेयर क्या करते हैं उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि विक्स डाउन हुआ है, निफ्टी अप है, सेंसेक्स अप है, बट हाँ बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट वहीं क्लोज हुआ है जहाँ कल हुआ था। ठीक है, निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है, तो निफ्टी का चार्ट कह रहा है कि 21,675 अगर टूटेगा तो वो 21,766 760 तक का लेवल टच कर सकता है। एंड अगर ये भी टूटा तो फिर 850। नीचे की साइड देखें तो 21,620 का लेवल अगर टूटता है तो फिर आपको 21,558 और 21,490 तक के लेवल इजीली देख सकने को मिल सकते हैं इन निफ्टी। अच्छा, एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आपका बनेगा 21,650 का फॉर सेलिंग साइड एंड 21,635 का फॉर बाइंग साइड। ये आपके हार्ड एसएल रहेंगे, इनको यूज़ करना है अगर
अब बाइंग पोजीशन में है तो 21,635 दिखे वापस रिवर्स करे तो हमें निकल जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा गैप अप हुआ, उसके बाद काफ़ी देर ऊपर भी रहा एंड देन सेल ऑफ आया उसके बाद। ठीक है, तो कल जहाँ क्लोज था ऑलमोस्ट वहीं क्लोजिंग आज दी है। अब देखिए ये एक तो नीचे आया ऊपर गया एंड ऊपर के बाद फिर नीचे आया एंड अब ये हो सकता है कि ये डब्लू पैटर्न कंप्लीट करे अपना। ठीक है, तो डब्लू पैटर्न कंप्लीट करेगा तो उसकी नेकलाइन कहाँ होगी, उसकी नेकलाइन आपकी ऑलमोस्ट आज का जो हाई था उस पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लेवल टू लेवल बात करें तो 430 अगर टूटता है तो ही हम सेलिंग की साइड जाएंगे, और अगर 430 टूट जाए, हमने सेल किया और वापस रिवर्स कर जाए अगली कैंडल में, तो हमें एग्जिट कर लेना अपनी पोजीशन। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि हाँ वापस चला जाएगा तो फिर एंटर कर जाएंगे, बट हाँ यहाँ अगर हम एंटर कर रहे हैं और वापस अगली कैंडल में रिवर्सल हो जाए तो हमें एग्जिट कर लेना है अपनी पोजीशन को। फिर हम डिसाइड करेंगे आफ्टर कि हाँ दोबारा यहाँ पर सस्टेन करेगा तो फिर हम एंटर करेंगे। ठीक है, एंड बाइंग कब करनी है, बाइंग आपको 827 के ऊपर करनी है एंड 827 के ऊपर 1 सेकेंड जाता है और वापस आ जाता है तो हमें एग्जिट कर लेना है। बट हाँ जाता है तो अगर ऊपर जाता है तो फिर बड़ा प्रॉफिट या फिर छोटा से लॉस में हमें निकल जाना है। ठीक है, टारगेट क्या रहेंगे, 827 टूटता है तो 385 तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 385 के बाद 47,022 तक का टारगेट मिल सकता है अगर आपका बुलिशनेस बनी रही तो, है ना। जो डेटा बिल्ड होके आ रहा है उसके हिसाब से आपको फर्स्ट टारगेट ये तो अचीव होता दिखेगा अगर बुलिशनेस की साइड गया तो। नीचे की साइड अगर 430 टूटता है तो आपको 980 तक का टारगेट इजीली देखने को मिलेगा। ठीक है, 980 के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 44,500 का, यानी 450 के अराउंड, और ऊपर की साइड 385 अगर टूटेगा तो फिर आपको 47,000 तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे विद इन वन रन, यानी 1-2 कैंडल में ही ये कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आपका 46,385 या फिर 46,400 का लेवल। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन की बात करूँ तो 21,600 के अराउंड मार्केट ने क्लोजिंग दी है, 622 के अराउंड। और यहाँ पर देखूँ तो देखिए पुट साइड के राइटर्स निकले हैं, तो यहाँ पर कॉल साइड के राइटर्स निकले हैं, यानी इनको उम्मीद ये है कि इनकी जो प्रीमियम है 254 वो 454 नहीं हो जाए, मतलब गेप अप नहीं हो जाए। तो इनको जब उम्मीद है, बड़े प्लेयर को उम्मीद है, तो हम भी सेम उम्मीद करेंगे कि मार्केट कल गेप अप हो रहा है। ठीक है, और गेप अप में देखो पुट राइटर्स यहाँ पर भी बैठे हैं और यहाँ पर भी बैठे हैं, ये नहीं निकल रहे, मतलब इनको भी उम्मीद है कि 215 की प्रीमियम में ऊपर गेप अप होगा तो ये 115 की बचेगी, तो ये सेलिंग कर रखी है तो ये वापस बाय कर लेंगे 115 में, तो इनका अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। तो गेप अप की तो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, हायर साइड है। अब देख लेते हैं सेकंड चीज़, कहाँ पर हमें कॉल एंड पुट बाय करना है। तो 800 के लेवल पे हम पुट ट्राई कर सकते हैं एंड सेकंड लेवल हमारा रहेगा 700। ठीक है, तो ये 2 लेवल हैं जहाँ हम पुट ट्राई कर सकते हैं। 50 पॉइंट का एसएल लेके चलना है और 100 पॉइंट का टारगेट लेना है। जैसे आपको 50 पॉइंट आपके डायरेक्शन में मिल जाए तो हमें एसएल शिफ्ट कर देना है कोस्ट टू कोस्ट, एंड फिर 1 सेकेंड 50 पॉइंट मिल जाए तो फिर हमें 50 पॉइंट पे शिफ्ट होते जाना है। ठीक है, तो इसमें हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 2 लेवल पुट के हैं, 2 लेवल कॉल की अगर मैं बात करूं तो कॉल का फर्स्ट लेवल बनेगा हमारा 550। ठीक है, 550 नहीं, आपका फर्स्ट लेवल बनेगा एक तो 580 और दूसरा 490। ये आपके लेवल रहेंगे इम्पोर्टेंट, जहाँ पर अगर मार्केट दिखता है तो हम कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं विद 30 पॉइंट एसएल एंड 80 पॉइंट टारगेट। ठीक है, सो अगर इन लेवल पे, कौन सा लेवल है 490 और 580, अगर यहाँ मार्केट दिखता है तो हम कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं विद 30 पॉइंट एसएल एंड 80 to 90 पॉइंट टारगेट। सो इसमें मैं आपको प्लान करना है कॉल कहाँ ट्राई करना है, पुट कहाँ ट्राई करना है इन निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें तो बैंक निफ्टी में अभी ज़्यादा बिल्डअप तो नहीं हुआ, बट हाँ 45,700 पर मार्केट क्लोज हुआ है और 700 के बाद आपको 46,000 पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस बिल्ड हो रखा है। 46,100 और 200 पर भी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट हमारा कहाँ है, 45,500 पर सपोर्ट है, बट उससे पहले आपको 700 और 800 पर भी सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ यानी आपका सिमिलर वे में जैसे मैंने बोला था निफ्टी में आपको गैप अप की उम्मीद है, बट बैंक निफ्टी ने क्लियर नहीं कर रखा कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ
कॉल राइटर भी इन द मनी में बैठा है, और सॉरी पुट राइटर भी इन द मनी में बैठा है, और कॉल राइटर भी इन द मनी में बैठा है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि गैप डाउन होकर वापस रिवर्स करे, इनको भी बेनिफिट दे दे, ये बुक करें, और ऊपर आके इनको भी बेनिफिट दे दे, ये भी बुक करें। एक तो पॉसिबिलिटीज़ ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है कि इनमें से एक ट्रैप होगा, और एक जो भी ट्रैप होगा वो क्या करेगा, वो अपनी पोजीशन एग्जिट करेगा। तो वन साइडेड मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में मिल सकता है। मान लो ऊपर आया और ऊपर अगर सर्वाइव कर गया तो क्या करना पड़ेगा, इन्हें एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये एग्जिट करेंगे तो क्या होगा, मार्केट और ऊपर जाएगा। तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं हमें कि वन साइडेड मूवमेंट मिल सकता है। निफ्टी में गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ है, गैप अप ओपन हो और फिर सस्टेन करे, ठीक है, फिर मूवमेंट उसके बाद होगा। बट हाँ, निफ्टी में गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ है, और बैंक निफ्टी में आपका जिस डायरेक्शन में ओपन हुआ, दोनों डायरेक्शन ओपन है, जिस डायरेक्शन में ओपन हुआ उस डायरेक्शन में अगर सर्वाइव कर गया तो फिर उसी डायरेक्शन में ये ट्रेड कर सकता है दिन भर के। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ के चलिएगा। 45,500 के लेवल पे आप कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक 100 पॉइंट के रेस को 300 पॉइंट के टारगेट के लिए। अगर हम पुट अटेम्प्ट की बात करें तो 46,100 पर आपका पुट अटेम्प्ट बनेगा, 46,150 पे, है ना, 46,150 पे, और एसएल कितना रहेगा, 46,250। ठीक है, सो और यहाँ से कहाँ तक का आपको वो लेके चलना है, 46,150 से हमें 45,900 तक के टारगेट को लेके चलना है माइंड में। ठीक है, और 100 पॉइंट का एसएल है, तो जैसे ही 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाए आप कोस्ट टू कोस्ट आके बैठ जाएंगे, लॉस नहीं लेना। ठीक है, अगर आपके डायरेक्शन में चला गया तो रिवर्स भी करे तो लॉस नहीं लेना। ठीक है, और अगर फिर जैसे 100 पॉइंट और आपके डायरेक्शन में गया तो फिर हमें 100 पॉइंट के बेनिफिट पे आके बैठ जाना है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। कॉल कहाँ अटैम्प्ट कर सकते हैं, 45,500 पर, और पुट कहाँ अटैम्प्ट कर सकते हैं, 46,150 पर। ठीक है, ये दो लेवल हैं जहाँ पर आप पुट और कॉल अटैम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा कई लेवल होंगे, बट हाँ, अभी जो डेटा बिल्ड होके आया है उसके हिसाब से जब वन डायरेक्शनल मूवमेंट की उम्मीद है तो फिर हम दो लेवल की बात नहीं करें, हो सकता है यहाँ ये तोड़ के नीचे ही चला जाए। ठीक है, तो अगर ये टूटता है तो हम एक ही बार रिस्क लेंगे, और अगर ऊपर का लेवल कोई टूटता है तो भी हम एक ही बार रिस्क लेंगे, है ना। या तो यहाँ से टकरा के नीचे ही जाता जाए तो हमारा बेनिफिट, और अगर यहाँ से टकरा के सुबह मॉर्निंग में यहाँ से टकरा के ऊपर आता जाए तो भी हमारा बेनिफिट। तो इसमें मैं आपको प्लान करना है अबाउट बैंक निफ्टी। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।